वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेबीज पैथोजेनेसिस। सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड रेबीज डे के नाम से। ये सितंबर 28 को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो हम लोग दोस्तों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि रेबीज पैथोजेनेसिस है क्या, रेबीज वायरस होते क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनकी नंबर इनहेंस होती है, ये सब डिटेल हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस लेक्चर में। लास्ट तक देखिएगा, आपका एक कंसेप्ट वेल क्लियर आपका हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि रेबीज पैथोजेनेसिस होता क्या है, रेबीज वायरस होते क्या हैं। तो देखा जाए रेबीज पैथोजन, तो वर्ल्ड रेबीज डे जो मनाया जाता है कब, सितंबर 28 को। रेबीज वायरस को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रेबीज वायरस इज आल्सो नोन एज स्ट्रीट वायरस। स्ट्रीट वायरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो रेबीज वायरस है ये आपके एनिमल से, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बाइट करने से होता है। और ये मेनली वायरस जो होते हैं आपके कहाँ पे, माने एनिमल कहाँ पे होते हैं, ये हमारे गलियों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका डॉग। इट कॉज रेबीज, मतलब रेबीज वायरस क्या कॉज करता है, रेबीज कॉज करता है विच इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम द बाइट ऑफ रेबीज वायरस फ्रॉम द स्लाइवा। अभी जो आपका ट्रांसमिशन आपका होता है, जैसे कोई भी एनिमल ह्यूमन को बाइट किया और ह्यूमन में क्या हुआ, वो आपका वायरस इंसर्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन फ्रॉम द बाइट ऑफ रेबिड। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं आपके रेबीज वायरस की। इट इज द रेबिडो वायरस, मतलब ये जो आपका वायरस बिलोंग करता है किस जीनस का है, रेबिडो वायरस। विच इज द लार्ज रॉड एंड बुलेट शेप। जो आपका जो रेबीज वायरस होता है लार्ज होता है, बुलेट शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। इट बिलोंग टू रेबिडो विरिडी। रेबिडो विरिडी जो आपका होता है दिस द फैमिली, और इसका जो जीनस है लेसा वायरस। लेसा वायरस क्या है, एक प्रकार का जीनस होता है जिसमें क्या होता है आपका रेबीज वायरस क्या होता है, बिलोंग करता है। इसकी शेप और साइज की हम लोग बात करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि जो रेबीज वायरस कैसा होता है, बुलेट शेप होता है। कंटेन 7 × 180 नैनोमीटर डायमीटर, 50 to 95 मीटर डायमीटर एंड 130 to 139 नैनोमीटर लेंथ। तो इसका देखा जाए, ये आपका नैनोमीटर आपका क्या है, इसका शेप और इसका ये मेजरमेंट होता है, इसकी आपकी लेंथ होती है। तो देखा जाए ये जो आपका वायरस है इसका शेप कैसा हो गया, बुलेट शेप हो जाता है। द विरियॉन्स इज कंपोज ऑफ आरएनए, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जो वायरस होता है इसका मेन कंपोजिशन क्या है, तो बोला गया कि सर इसका मेन कंपोजिशन आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। इसका मेन कंपोज आपका ही होता है। अब जीनोम की बात करते हैं रेबीज वायरस के जीनोम की। द वायरल जीनोम कंसिस्ट ऑफ नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये देखा जाए बहुत कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेबीज वायरस का जीनोम कैसा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो आपका क्या है, इसका जीनोम होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड की बात करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो द nucleocapsid is spherical or helical composed of RNA, RNA phosphorylated nucleoprotein and large RNA dependent RNA polymerase 1। तो इसमें जो आपका एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, RNA डिपेंडेंट RNA polymerase 1 क्या होता है आपका, यहाँ पे ये एंजाइम होता है। इन्वॉल्व की हम लोग बात करें, इसका इन्वॉल्व कैसा होता है, द लिपिड बाइलेयर इन्वॉल्व ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन कंटेन वायरस इनकोड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको बोलते हैं जी स्पाइक। तो इसका जो इन्वॉल्व होता है कैसा होता है, बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर आपका होता है। कैसे है हम उसकी स्ट्रक्चर के यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द रेबीज वायरस। इसमें देखा जाए इन्वॉल्व आपके हो गए, इन्वॉल्व मेम्ब्रेन हो गए, क्या हो गए, बाइलिपिड हो गए। इसी की जस्ट नीचे क्या है, मैट्रिक्स प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके जैसे ऊपर ये देखा जाए स्पाइक के फॉर्म में क्या हो गए, ये आपके ब्लू कलर दिख रहा है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स होता है नेगेटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल होता है। तो दिस इज द आरएनए मॉलिक्यूल आपके होते हैं, और इसके सराउंडिंग में जो होता है वो क्या होता है, कैप्सिड प्रोटीन होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेबीज वायरस। ये रेबीज वायरस का क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए दोस्तों, ये कैसा है, ब्लड शेप में है कि नहीं, ब्लड शेप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। The glycoprotein are found to bind especially to the cellular receptor and confer the neurotrophic
इन इन्फेक्टेड सेल। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो इनका जो ग्लाइकोप्रोटीन आपका है वो स्पेशली बाइंड किससे करता है, सेलुलर रिसेप्टर से। जो सेलुलर रिसेप्टर होता है वो बाइंड किससे करता है, ग्लाइकोप्रोटीन से करता है। एंड कन्फर्म न्यूक्लियोट्रोपिज इन इन्फेक्टेड सेल, और वहां पे कन्फर्म करता है। These are the major factor of neuroinvasiness and pathogenicity on the inner surface of the viral envelope closely associated with the G protein in the secondary membrane known as matrix protein। अब इसमें देखा जाए मैट्रिक्स प्रोटीन भी क्या होते हैं आपके, क्या है ये वायरस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं इनर सरफेस पे क्या होते हैं वायरस की, क्या होते हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन वायरल बडिंग। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जब वायरल की बडिंग होती है तो इसमें कौन सा प्रोटीन या कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है रेबीज वायरस का, तो बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे, वायरल बडिंग जो आपका होता है ये वर्क करता है कौन आपका, कौन सा बोलेंगे, इनर प्रोटीन वो करता है। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, रेबीज वायरस की लाइफ साइकिल की, सबसे पहले क्या होता है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड अनकोडिंग होता है। दूसरा क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस होता है, एंड मैच्योरेशन एंड रिलीज। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग रेबिडो वायरस जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एग्जैक्ट उसी की साइकिल एग्जैक्ट वैसे होता है, कोई चेंज आपका नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे। आप उस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया, देखा जाए ये आपका रेबीज वायरस, ये आपका कैट एनिमल है जिसको डॉग बोला गया। डॉग ने क्या किया, सबसे पहले वायरस इंटर टिश्यू फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द बैटिंग एनिमल। जो आपका एनिमल है वो बाइट किया तो उसका जो सलाइवा है कहाँ गया, ह्यूमन में इंटर हो गया। जब वायरस के क्या हुआ बॉडी में इंटर हो गया तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, वायरस रेप्लिकेट इन द मसल्स नियर बाइट एंड एंटर द न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए जब आपका सलाइवा आपके मसल्स में गया, सलाइवा आपके टिश्यू के अंदर चला गया तो वहां से वहां पे रिप्लिकेट करके कहाँ पे चला जाएगा, आपके न्यूरॉन्स में। तीसरा होता है वायरस मूव अप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब देखा जाए आपके सलाइवा आपके जो वायरस है वो कहाँ चला गया, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चला गया, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मूव कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, वायरस एसेंट स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड तक आपका पहुंच जाएगा। ये देखा जाए स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ से एंट्री आपकी हो रही है, स्पाइनल कार्ड में आपको चला गया। वायरस रीच ब्रेन एंड कॉज फेटल इंसेफ्लाइटिस। लास्ट में देखा जाए वायरस कहाँ पर, इसके ब्रेन तक पहुंचा तो क्या हो जाएगा, फेटल इंसेफ्लाइटिस कॉज होना चालू हो जाएगा। वायरस इंटर सलाइवा ग्लैंड एंड द अदर ऑर्गन ऑफ द विक्टिम, और क्या जाएगा धीरे धीरे क्या जाएगा बॉडी के अदर पार्ट में क्या होगा, इंटर होते चला जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द रेबीज वायरस। तो आपने क्या बोला, सबसे पहले क्या हुआ अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड अनकोडिंग। वायरस अटैच टू द सेल सरफेस वाया ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो वायरस होगा सेल सरफेस से क्या करेगा, अटैच होगा किससे, वाया ग्लाइकोप्रोटीन। द अटैचमेंट ऑफ वायरस बाय ग्लाइकोप्रोटीन टेक प्लेस बाय द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पॉजिटिव द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, फॉस्फोटाइडिल सेरीन रिसेप्टर, न्यूरॉन सेल एडेशन मॉलिक्यूल एंड P75 न्यूरॉन रिसेप्टर। तो देखा जाए जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो अटैचमेंट होगा किससे, ये सब रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं रिसेप्टर से क्या होगा इनका अटैचमेंट हो। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में, गेट में, CSI 100 में, कि जो भी आपका रेबीज वायरस का जो इन्फेक्शन होता है किसी बॉडी में जब अटैचमेंट होता है तो कौन कौन से रिसेप्टर क्या होते हैं आपके बाइंड करते ग्लाइकोप्रोटीन से, तो ये सब क्या है आपके रिसेप्टर्स हो गए। अब अटैचमेंट होने पर क्या हुआ, ए होस्ट के अंदर क्या हुआ आपका इंटर हो जाता है बाय एंडोसाइटोसिस के थ्रू, वो इंटर हो जाएगा। इंटर हो जाने बाद क्या हुआ, वहां पे देखा जाए फ्यूजन होता है वायरस का एंडोसोम से। एंडोसोम जो होता है वहां पे फ्यूजन होता है और पीएच का होता है डिक्रीज हो जाता है कितना, 6.2। इसका मतलब क्या रहा, जब वायरस इंटर हुआ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड किया और बाइंड करने बाद क्या हुआ, इंटर होगा किसमें, एंडोसाइटोसिस से क्या हुआ, इंटर होकर के बाइंड फ्यूज किससे हुआ, एंडोसोम से। एंडोसोम से फ्यूज हो जाने पर क्या हुआ, वहां पर पीएच क्या है डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट सिस्टम में होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रिप्रोडक्शन। नेगेटिव सेंस आरएनए जो ट्रांसक्राइब होता है विरियॉन्स एसोसिएटेड विद द आरएनए पॉलीमरेज टू पॉजिटिव, मतलब क्या है जो नेगेटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल है और
ट्रांसक्राइब होकर के डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और एक पॉजिटिव सेंस आरएनए क्या करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और पॉलीमरेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। द पॉजिटिव सेंस आरएनए, अब देखा जाए यहाँ पे जब पॉजिटिव सेंस आरएनए की सिंथेसिस होती है वो टेम्पलेट यूज करके क्या बना देगा, वायरल जीनोम एंड मैसेंजर आरएनए, और वही क्या करेगा, डिफरेंट वायरस प्रोटीन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका पॉइंट होते हैं। मैच्योरेशन की बात करते हैं, द वायरस मैच्योर बाय बडिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जो होस्ट के अंदर जब वायरस इंटर हो जाता है तो उसका मैच्योरेशन जो आपका होता है ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के थ्रू माने आपका होता है। तो इन दिस प्रोसेस द न्यूली रेप्लिकेट आरएनए एसोसिएटेड विद द वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन टू फॉर द क्वाइल्ड एंड कंडेंस आरएनपी कोर इन द साइटोप्लाज्म। अब देखा जाए वायरस रिप्लिकेट आपका होगा, आपका आरएनए मॉलिक्यूल अंदर प्रोटीन बन गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे असेंबलिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो आपका वायरस है वो क्या करेगा, आपका असेंबल होकर के क्या बना देगा, एक न्यू वायरस क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा और फाइनली जो होगा एक्वायर कर जाएगा, वहां पे बडिंग सेल आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा और वहां से रिलीज होकर के अनदर सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करते चला जाएगा। अब मान लो इन्फेक्शन हो गया, पता चल गया, तो उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो रेबीज वायरस इज एग्जैक्ट इन द सलाइवा, एक्सक्रीट इन द सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल। जो भी रेबिड एनिमल है उनकी सलाइवा से क्या होता है, आपका रिलीज होता है। वायरस मल्टीप्लाई करता है किसमें, मसल्स कनेक्टेड टिश्यू एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन एंड इंटर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मसल्स से कहाँ चला जाएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चला जाएगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बाद में क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो देखा जाए ये आपका सलाइवा से कहाँ चला गया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका हो गया। तो वायरस इंटर करेगा किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विदाउट लोकल मल्टीफिकेशन, कोई वहां मल्टीफिकेशन नहीं होगा और डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या जाएगा, ए मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, आपका ब्रेन में। और ब्रेन में वहां पे गया तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, इफेक्ट आना चालू करेगा और आपके बॉडी के अनदर ऑर्गन को क्या करेगा, लार्जली इफेक्ट करेगा, जैसे किडनी, हार्ट, कॉर्निया, रेटिना, पैनक्रियाज, इन सभी पे क्या करेगा, वो जो वायरस का इफेक्ट पड़ना चालू हो जाता है। रेबीज वायरस प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोजन विद बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स नोन एज नेग्री बॉडी। नेग्री बॉडी हम लोग जानते हैं, जब रेबीज वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है क्या, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोजन एंड बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स के साथ क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेग्री बॉडी। नेग्री बॉडी इज फिल्ड विद द वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड। मतलब क्या, जो नेग्री बॉडी होता है इसमें वायरस का क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म में पैथोजोनमिक बेसिस ऑफ रेबीज डायग्नोसिस। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं डायग्नोसिस में। अब क्लिनिकल एक्टिविटीज क्या होते हैं रेबीज वायरस के लिए, इनोकुलेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन 1 to 3 month बट मे बी शॉर्ट 1 week एज पर ए लॉन्ग। मतलब क्या है, यदि कोई भी एनिमल यदि बाइट करता है किसी भी एनिमल ह्यूमन को जो रेबीज वायरस हो रहा है, तो 1 से 3 महीने नहीं, विद इन 1 week क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। द क्लिनिकल इसके 3 पार्ट में हम लोग क्या 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज क्या है, प्रोडोमिनल फेज। प्रोडोमिनल फेज होता है जब हमारे बॉडी में रेबीज वायरस इन्वेड कर देता है, इंटर हो जाता है, तो 2 से 10 दिन के अंदर क्या है, उसको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सिम्टम चालू हो जाता है। ये सिम्टम क्या हो जाता है आपका, जैसे हेडेक हो गया, फोटोफोबिया हो गया, नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इफेक्ट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। जब ये इफेक्ट चालू हो जाए तो तुरंत क्या है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेट, मान लो यदि यहाँ पे आपने लापरवाही कर दिया तो 2 से 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपके न्यूरॉन सिस्टम डिसऑर्डर होना चालू हो जाएगा, जैसे न्यूरोससनेस हो जाएगा, ठीक। ये डिफरेंट टाइप के डायलेशन हो गया, इंक्रीज सलाइवेशन हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, थ्रोट मसल्स ये आपके पेन होना चालू हो जाएंगे। कब, जब आप क्या करेंगे, 2 से 7 दिन के अंदर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो लास्ट में क्या है, यदि आप लापरवाही करते हैं तो कॉमन चला जाता है और इंसान डेथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फेज हो जाता है किसमें, आपके लास्ट फेज में, और आदमी डेथ हो जाता है। तो मेजर कॉज ऑफ द डेथ इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो आपकी बॉडी का जगह रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाने के बाद क्या है, आदमी डेथ।
तो क्या हो जाएगा, रेबीज वायरस के कितने फेज हो गए, 3 रेप्लिकेशन। पहले प्रोडोमिनल एक्वेट न्यूरोलॉजिकल फेज और तीसरा है कोमा एंड डेथ। अब इसकी डायग्नोसिस क्या है, तो टेस्ट इसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं कि जो भी आपका बाइट किया है किसी भी एनिमल, तो हम लोग सलाइवा, सीरम या स्पाइनल फ्लूइड या स्किन बायोप्सी करके क्या करते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जब टेस्ट हो जाता है, टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, RT-PCR के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन, RT-PCR के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। और टेस्टिंग करने के बाद को फाइनल हो गया कि इसमें क्या है, आपका रेबीज वायरस उस बॉडी में है। सीरम स्पाइनल फ्लूइड आर टेस्टेड फॉर द एंटीबॉडी टू रेबीज वायरस। यदि आपका हो गया, या दूसरा हम लोग बात करते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये भी होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। नेगरी बॉडी इन द न्यूरॉन्स इज अफेक्टेड एनिमल बी विजुअलाइज बाय द सेलर स्टेन। तो इसका अंदर क्या है, लैब डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं, किसके थ्रू, पहला आपने क्या बोला सर, PCR के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा आपने बोला कि आपके जो एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और चौथा होता है सेलर स्टेन आपका टेस्ट है, इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको रेबीज हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसका प्रिवेंशन या इम्यूनिटी कंट्रोल क्या है, तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट द रेबीज वायरस। जब आपका रेबीज वायरस इंटर हो जाता है बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम क्या है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है, और आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा, समाप्त कर देगा उसके इन्फेक्शन को। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिवेंशन। वाश एनिमल बाइट, जैसे जहां पे आपको एनिमल बाइट के तुरंत क्या करना है, उसको सोप से और वाटर से क्या है, प्रॉपर वे से वॉश कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेसिस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ रेबीज वैक्सीन। तो ये क्या है, रेबीज वैक्सीन होते हैं, तुरंत क्या करना है आपको, रेबीज वैक्सीन आपको क्या करना है, यूज करना है। रेबीज वैक्सीन जो आपका है 100% इफेक्टिव होता है, प्रिवेंटिव होता है, किसमें, ह्यूमन डेथ में। यदि आपको एनिमल बाइट किया है तो वैक्सीनेशन यदि आप लगवा रहे हैं तो उससे क्या जाएगा, आप 100% क्या जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, आपके क्या कहते हैं, प्रिवेंशन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस के बारे में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।